Hello friends, this is Gautam Pandey coming up with the next round of New Simplified. In this video, we will discuss about sovereign green bond और साथ ही साथ ये भी समझेंगे why are they significant for investors and environment. तो first of all, let's see why is it in news. आखिर ये sovereign green bond है आखिर न्यूज में क्यों है, पहले जरा इसको समझते हैं. देखिए रिसेंटली RBI announced that for the first time RBI will issue sovereign green bond worth rupees 16,000 करोड़ रुपीज. रिसेंटली हुआ क्या था कि RBI ने एक ऑफिशियली स्टेटमेंट में कहा था कि वो जल्द ही नेशन में सोवरेन ग्रीन बॉन्ड को इशू करने वाली है जिसका प्राइस होगा 16,000 करोड़ रुपीज और इसे 2 ट्रेंचेज में इशू किया जाएगा. फर्स्ट क्या होगा 8,000 करोड़ रुपीज का होगा और सेकंड होगा 8,000 करोड़ रुपीज का. इसी कंटेक्स्ट में रिसेंटली हमने क्या देखा कि 25 जनवरी को RBI ने 4,000 करोड़ रुपीज़ का ये जो सोवरेन ग्रीन बॉन्ड है उसे इशू कर दिया है और नेक्स्ट जो होगा ये 9 फरवरी को होगा. सेकंड स्लॉट जो होने वाला है 9 फरवरी को होने वाला है, इसमें 4,000 करोड़ रुपीज़ का सोवरेन ग्रीन बॉन्ड को इशू किया जाएगा. बेसिकली RBI ने जो अपनी ऑफिशियली स्टेटमेंट में कहा था उसमें कहा था कि ये जो सोवरेन ग्रीन बॉन्ड इशू किया जा रहा है ये जो करंट का फिनेंशियल ईयर चल रहा है 2022-23 वाला जो 31 मार्च को कंप्लीट होने वाला है इसी ड्यूरेशन में होने वाला है. मीन्स 31 मार्च से पहले RBI 16,000 करोड़ रुपीज़ का सोवरेन ग्रीन बॉन्ड इशू कर देगी. तो एज एस्पिरेंट वी शुड नो अबाउट द सोवरेन ग्रीन बॉन्ड. तो इस वीडियो में इसी सोवरेन ग्रीन बॉन्ड से रिलेटेड उन सारी इंपॉर्टेंट बातों को डिस्कस करेंगे जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. समझेंगे कि सोवरेन ग्रीन बॉन्ड होता क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, आखिर ये जो नॉर्मल बॉन्ड होते हैं उससे ये कैसे डिफरेंट है और साथ ही साथ ये भी समझेंगे व्हाई आर दे सिग्निफिकेंट फॉर इन्वेस्टर्स एंड इन्वायरमेंट. ये जो इन्वेस्टर्स हैं जो इन्वायरमेंट है उसके लिए कैसे सिग्निफिकेंट होने वाला है उन सारी बातों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट डिस्कस अबाउट द बॉन्ड सो इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड सोवरेन ग्रीन बॉन्ड. बॉन्ड की अगर हम बात करते हैं अगर लेमन टर्म में समझिए बॉन्ड क्या होता है. तो बॉन्ड इज ए फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट दैट रिप्रेजेंट ए लोन मेड बाय ए इन्वेस्टर टू ए बोरोवर. मीन्स क्या है ये एक डेट इंस्ट्रूमेंट है जिसमें जनरली क्या होता है कि कोई बॉन्ड इशू करता है उससे कोई परचेज करता है. मैं जो इशू करने वाला हो गया उसे लोन के तौर पे पैसे मिल जाते हैं और जो परचेज करने वाला हो गया बॉन्ड को उसे क्या मिल जाता है फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ उसका प्रिंसिपल अमाउंट मिल जाता है फिक्स टाइम में. तो यहाँ पर क्या हो गया ये डेट इंस्ट्रूमेंट है. लेमन टर्म में हमने क्या समझा कि ये डेट इंस्ट्रूमेंट है. ऑलरेडी हमने बहुत बार इसे डिस्कस किया है. अगर हम बॉन्ड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें करते हैं कि बॉन्ड कितने टाइप का होता है तो देखिए बॉन्ड जनरली 2 टाइप का होता है. एक तो होता है नॉर्मल बॉन्ड. नॉर्मल बॉन्ड क्या होता है कि ऐसे बॉन्ड जिसे किसी प्राइवेट एजेंसी ने या जो प्राइवेट एंटिटीज हैं उसे अगर जारी करते हैं इशू करते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे नॉर्मल बॉन्ड कहते हैं. सेकंड होता है सोवरेन बॉन्ड. ये सोवरेन बॉन्ड होता है इसे कोई सोवरेन एजेंसी जस्ट लाइक गवर्नमेंट इशू करती है तो उसे हम सोवरेन बॉन्ड बोलते हैं. मीन्स नॉर्मल बॉन्ड डिफरेंट है, सोवरेन बॉन्ड अलग है. और हम बात कर रहे हैं सोवरेन ग्रीन बॉन्ड की. अगर हम सोवरेन ग्रीन बॉन्ड क्या उसे समझें सिंस वी ऑलरेडी डिस्कस हमने कर लिया है कि जो बॉन्ड होता है क्या होता है पर्टिकुलर किसी पर्पस के लिए इशू किया जाता है. इसमें क्या होता है जनरली कि नॉर्मल बॉन्ड जब हम कोई कंपनी इशू करती है तो उसमें क्या होता है कि वो आपके पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करने वाली है वो जनरली नहीं बताती है. मीन्स आपको सिर्फ क्या देती है फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है वो आपको प्रोवाइड करा देती है. बट ये जो सोवरेन बॉन्ड होते हैं यहाँ पर ये पॉइंट याद रखिएगा कि सोवरेन बॉन्ड में पहले से पिक्चर क्लियर होता है कि आपके पैसे को गवर्नमेंट कहाँ पे इन्वेस्ट करने वाली है क्योंकि ऑलरेडी गवर्नमेंट इश्यू कर रही है. मीन्स गवर्नमेंट आपको पहले से बता देगी कि आपने जो बॉन्ड परचेज किया है आपके जो पैसे पर आपको इंटरेस्ट मिलने वाले हैं आपके पैसे को कहाँ इन्वेस्ट किया जाएगा. ये अंतर होता है सोवरेन बॉन्ड और नॉर्मल बॉन्ड में. अब जरा अगर हम समझते हैं कि सोवरेन ग्रीन बॉन्ड क्या होता है. देखिए नाम से क्लियर है ग्रीन बॉन्ड है बट फिर भी अगर लेमन टर्म में समझे तो आप ऐसे समझिए कि ये जो सोवरेन ग्रीन बॉन्ड होते हैं जो उनके पैसे होते हैं गवर्नमेंट उसे जो इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल प्रोजेक्ट वगैरह होती है वहाँ पर इन्वेस्ट करती है और इसलिए इसे सोवरेन ग्रीन बॉन्ड कहा जाता है. मीन्स यहाँ पर पहले से क्या है सोवरेन बॉन्ड जैसा कि हमने डिस्कस किया कि हमें पिक्चर क्लियर होता है कि आपके पैसे को कहाँ इन्वेस्ट किया जाना है ये पहले से आपको पता है. और सोवरेन ग्रीन बॉन्ड की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर और डिटेल में क्लियर क्या हो जाता है कि आपके पैसे को जो गवर्नमेंट आपसे बोरो कर रही है ले रही है वो आपके पैसे को जितने भी इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल प्रोजेक्ट हैं जस्ट लाइक ये सोलार प्रोजेक्ट हो गया विंड एनर्जी प्रोजेक्ट हो गया. मीन्स ऐसे प्रोजेक्ट जिससे जो हमारी इन्वायरमेंट है उसे सस्टेन किया जा सके जो उसे क्लाइमेट चेंज से निपटा जा सके उस पर इन्वेस्ट करती है. तो यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि ये जो ग्रीन बॉन्ड होते हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं ग्रीन बॉन्ड कोई कंपनी प्राइवेट एंटिटीज भी इशू कर सकती है. ऐसा नहीं कि ग्रीन बॉन्ड सिर्फ गवर्नमेंट इशू करती है. बट डिफरेंसेज क्या है कि सोवरेन ग्रीन बॉन्ड हो गया मीन्स गवर्नमेंट इशू कर रही है. नॉर्मल ग्रीन बॉन्ड हुआ मीन्स उसे किसी प्राइवेट एजेंसी ने कंपनी ने इशू किया होगा. मीन्स ऐसा बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि जो ग्रीन बॉन्ड होगा उसे सिर्फ गवर्नमेंट इशू कर सकती है. गवर्नमेंट जब इशू करेगी तो उसे सोवरेन ग्रीन बॉन्ड कहलाएगा. अगर कोई प्राइवेट कंपनी करती है तो नॉर्मली उसे ग्रीन बॉन्ड कहा जाएगा. तो ये पॉइंट हम याद रखेंगे यहाँ पर कि डिफरेंसेज बिल्कुल नहीं है. सोवरेन ग्रीन बॉन्ड मीन्स गवर्नमेंट ने इशू किया है जिस ग्रीन बॉन्ड
को, और ग्रीन बॉन्ड जिसे किसी प्राइवेट कंपनी या प्राइवेट एंटिटीज़ ने इशू किया है। अब जरा अगर हम समझते हैं इसकी हिस्ट्री से रिलेटेड कि जो सोवरेन ग्रीन बॉन्ड है उसकी हिस्ट्री क्या है। ये तो हमने समझ लिया कि सोवरेन ग्रीन बॉन्ड क्या है, मीन्स ऐसे बॉन्ड, ग्रीन बॉन्ड जिसके पैसे को जो इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल प्रोजेक्ट पे खर्च किया जाएगा, इन्वेस्ट किया जाएगा, यहाँ पे क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इसकी हिस्ट्री। अगर हिस्ट्री की बात करते हैं कि फर्स्ट टाइम जो ये सोवरेन ग्रीन बॉन्ड है उसे कहाँ इशू किया गया था वर्ल्ड वाइड, तो ये इशू किया गया था ईयर 2016 में। ये पॉइंट याद रखिएगा, 2016 में यूरोपियन नेशन है पोलैंड, पोलैंड ने वर्ल्ड वाइड फर्स्ट टाइम सोवरेन ग्रीन बॉन्ड को इशू किया था। सोवरेन ग्रीन बॉन्ड क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने इशू कर रही है, हम इसलिए सोवरेन ग्रीन बॉन्ड कर रहे हैं। अगर करंट सिनेरियो की बात करते हैं तो जो डेटा कहता है जून 2022 तक करंट सिनेरियो में वर्ल्ड वाइड 25 ऐसे नेशन हैं जिन्होंने सोवरेन ग्रीन बॉन्ड को इशू कर दिया है। ये पॉइंट हम याद रखेंगे। और इंडिया इसी कड़ी में जुड़ने वाला है, जैसा कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर रहे हैं कि इंडिया ने अभी फर्स्ट टाइम अपना सोवरेन ग्रीन बॉन्ड इशू किया है, जिसके हम डिस्कस भी कर रहे हैं। तो इंडिया भी इसमें शामिल होने वाला है, इंडिया शामिल हो चुका है। तो ये बात होगी सोवरेन ग्रीन बॉन्ड की। अगर ग्रीन बॉन्ड की हिस्ट्री की बात करते हैं तो हमने समझा कि सोवरेन ग्रीन बॉन्ड की हिस्ट्री क्या है। अगर सिर्फ ग्रीन बॉन्ड की हिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं कि फर्स्ट टाइम जो ग्रीन बॉन्ड है वो कब इशू किया गया था वर्ल्ड वाइड, तो ये इशू किया गया था 2007 में। ये पॉइंट याद रखिएगा, ईयर 2007 में फर्स्ट टाइम ये जो ग्रीन बॉन्ड है इसे इशू किया गया था। और इसे इशू किया गया था जो यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक है, ये पॉइंट याद रखिएगा, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक ने फर्स्ट टाइम इशू किया था 2007 में। अगर इंडियन कंटेक्स्ट में हम बात करेंगे क्या इंडिया में पहले ग्रीन बॉन्ड को इशू किया गया है, नहीं किया गया है, तो बेसिकली किया गया है। इंडिया में फर्स्ट टाइम इशू किया गया था यस बैंक के द्वारा 2015 में। यहाँ पर ये पॉइंट याद रखिएगा कि ईयर 2015 में यस बैंक ने ग्रीन बॉन्ड को इशू किया था। ये पॉइंट हम याद रखेंगे कि ऐसा नहीं कि इंडिया में फर्स्ट टाइम इशू किया जा रहा है ग्रीन बॉन्ड को। जो इशू किया गया है इसे फर्स्ट टाइम सोवरेन ग्रीन बॉन्ड है, क्योंकि गवर्नमेंट फर्स्ट टाइम इशू कर रही है। बट अगर ग्रीन बॉन्ड की सिर्फ बात करते हैं तो ईयर 2015 में यस बैंक ने इंडिया में ग्रीन बॉन्ड इशू कर दिया था। ये पूरी हिस्ट्री है सोवरेन ग्रीन बॉन्ड की और ग्रीन बॉन्ड की। अब जरा हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि वाई आर दे सिग्निफिकेंट फॉर एनवायरनमेंट। ये जो एनवायरनमेंट है उसके लिए इतना सिग्निफिकेंट क्यों है, इसको जरा समझते हैं। देखिए, रिसेंटली बहुत सारे फ्यूर्स में हमने ये देखा कि बहुत सारे वर्ल्ड वाइड गवर्नमेंट क्या कर रहे हैं, जो क्लाइमेट चेंज है या फिर जो ग्लोबल वार्मिंग है, इन सब से निपटने के लिए बहुत सारे ट्राई कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, बहुत सारे प्रोटोकॉल हो रहे हैं, बहुत सारी मीटिंग हो रही है। बट नतीजा क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जितना भी हम कार्बन इमिशन कर रहे हैं करंट सिनेरियो में, ये कार्बन इमिशन को लिमिट करने के लिए, उस लेवल तक ले जाने के लिए, ताकि जो हमारा रेगुलर यूज हो रहा है, जो भी हमारी नीड्स हैं उसे फुलफिल करने के लिए, हमें उस लेवल तक पहुंचने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ फंड चाहिए होगा। बिना फंड के क्या होगा, जो उसका अल्टरनेट है कार्बन एमिशन का वो तो कंप्लीट हो नहीं पाएगा। जैसे कार्बन एमिशन का हम क्या करें, अल्टरनेट क्या है, सोलार एनर्जी है, विंड एनर्जी है। तो ये जो जितने भी एनर्जी हैं जो उसके अल्टरनेट हैं उसे डेवलप करने के लिए हमें क्या चाहिए, लार्ज अमाउंट ऑफ फंड चाहिए। और ये बिना फंड के क्या होगा, होगा नहीं। और ये फंड कहाँ से जनरेट होगा, इसी सोवरेन ग्रीन बॉन्ड से जिसकी हम बात कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो नेशन के जो इंटरनेशनली कमिटमेंट्स हैं उसे पूरा करने के लिए ये सोवरेन ग्रीन बॉन्ड चाहिए। जिस कंटेक्स्ट में हम देख रहे हैं कि इंडिया भी शामिल हो चुका है। मीन्स इंडिया आने वाले दिनों में 16,000 करोड़ रुपीज़ का ये जो सोवरेन ग्रीन बॉन्ड इशू कर रही है उसे पूरी तरह से खर्च कहाँ करने वाली है, जितने भी इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल प्रोजेक्ट होंगे, जस्ट लाइक सोलार प्रोजेक्ट वगैरह लगाएगी, विंड एनर्जी से रिलेटेड लगाएगी, उन सारी जगहों पर खर्च करेगी जहाँ पे हमारे जो इन्वायरमेंट है उसे प्रोटेक्ट किया जा सके, सेव किया जा सके। तो आसानी से आप ऐसे समझिए कि जो सोवरेन ग्रीन बॉन्ड है बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट होने वाले हैं हमारे इन्वायरमेंट के लिए। नहीं तो क्या होगा, बातें बड़ी बड़ी होती रहेंगी बट एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि इंप्लीमेंटेशन के लिए तो चाहिए पैसा, फंड चाहिए, और बिना फंड के तो कोई प्रोजेक्ट होने वाला है नहीं। तो ऐसे में ये सोवरेन ग्रीन बॉन्ड बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट होने वाले हैं इन्वायरमेंट के लिए। अब जरा हम समझते हैं कि ये जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए कैसे सिग्निफिकेंट होने वाला है, वो भी समझना हमारे लिए ज़रूरी है। सिंस भी ऑलरेडी हमने डिस्कस किया क्या कि जो बॉन्ड है उसे कोई इशू करेगा और जो भी उसे परचेज करने वाले हैं उन्हें फिक्स अमाउंट ऑफ रेट इंटरेस्ट के साथ पैसे मिल जाते हैं। बट ये जो सोवरेन ग्रीन बॉन्ड है ये थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट इसलिए है क्योंकि इन्हें इशू कौन करने वाला है, इसे इशू करने वाली है गवर्नमेंट। क्योंकि नाम से क्लियर है कि सोवरेन ग्रीन बॉन्ड है, मीन्स गवर्नमेंट इशू कर रही है, इसे सोवरेन ऑर्गेनाइजेशन इशू कर रही है। और ये क्या है, ग्रीन बॉन्ड है, मीन्स इसके पैसे को कहाँ इन्वेस्ट किया जाना है, वहाँ पे जहाँ पे कि जो एनवायरमेंटली सस्टेनेबल प्रोजेक्ट होने वाले हैं वहाँ पे इसे इन्वेस्ट किया जाना है। तो ऐसे सिनेरियो में आप समझिए कि एज ए इन्वेस्टर मतलब कौन, हम और आपके जैसे लोग, मेरे और आपके जैसे लोग जो चाहते हैं कि उनका जो मनी है वो किसी सेफ हैंड में जाए। मीन्स वो अपने पैसे को ऐसी जगह लगाएं जहाँ पर उनका पैसा डूबे भी ना, और क्या हो, एक बड़ा सा अमाउंट उन्हें फिक्स अमाउंट मिल जाए, जो पैसे उन पर इन्वेस्ट करें वहाँ पर एक रिटर्न, जो लार्ज स्केल रिटर्न मिल जाए। तो यहाँ पर एक कंडीशन क्या होता है, जनरली क्या होता है कि जो रिटर्न वाला कॉन्सेप्ट होता है उसके लिए पैसे लोग कहाँ लगाते हैं, म्यूचुअल फंड में लगाते हैं, या फिर जो इक्विटी मार्केट है वहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं, मीन जो शेयर मार्केट है वहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं। बट यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर रिस्क बहुत ज़्यादा है। रिस्क बहुत ज़्यादा इसलिए है
कि हो सकता है कि म्यूचुअल फंड में आपने जो इन्वेस्ट किया है पैसा, हो सकता है वो डूब भी जाए, बहुत कम भी इंटरेस्ट आपको मिले, हो सकता है बहुत ज़्यादा आपको पैसे रिटर्न के तौर पे मिल जाए। शेयर मार्केट में भी सेम क्या होता है, हो सकता है आपके 1 लाख रुपए को वो 10 लाख रुपए बना दे, और हो सकता है कि 1 लाख रुपए का आपको 10,000 बना दे। तो मीन्स क्या है, वहाँ पर रिस्क ज़्यादा है। बट ये जो सोवरेन ग्रीन बॉन्ड है, जैसा कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर रहे हैं कि इसे गवर्नमेंट इशू कर रही है, मीन्स गवर्नमेंट जब तक है तब तक आपका पैसा क्या है, फिक्स है, सेफ हैंड में है। मीन्स ऐसा समझिएगा, अगर इंडियन कंटेक्स्ट में हम बात करते हैं तो इंडियन गवर्नमेंट तो ऐसा नहीं कि कोलैप्स हो जाने वाली है। हम पाकिस्तान और श्रीलंका की तो बात कर नहीं रहे हैं। पाकिस्तान और श्रीलंका करंट सिनेरियो क्या है, वहाँ की उनकी इकॉनमी पूरी तरह से कोलैप्स हो चुकी है। मीन्स अगर वहाँ के किसी सोवरेन ग्रीन बॉन्ड को किसी ने परचेज किया होता, जस्ट लाइक मान लीजिए किसी ने परचेज किया है, तो क्या होगा, उसका पैसा पूरी तरह से डूब चुका है। बट अगर इंडियन कंटेक्स्ट में हम बात करते हैं, जो इंडियन इकॉनमी है वो कोलैप्स होने वाली तो है नहीं, एकदम सस्टेनेबल इकॉनमी है हमारी। तो ऐसी सिनेरियो में जो आपका पैसा है पूरी तरह से कहाँ चला गया, सेफ हैंड में चला गया है, और आपके पैसे पे एक फिक्स अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट भी आपको मिलने वाला है। मीन्स पूरी तरह से क्या, जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी जो रिक्वायरमेंट है उसे ये फुलफिल करता है ये सोवरेन ग्रीन बॉन्ड। तो आसानी से आप समझिए कि जो सोवरेन ग्रीन बॉन्ड है इन्वायरमेंट के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि उन्हें प्रॉफिट होने वाला है, उनके लिए भी विन विन सिचुएशन है, गवर्नमेंट के लिए भी विन विन सिचुएशन है। तो होप आपको सोवरेन ग्रीन बॉन्ड से रिलेटेड सारी बातें समझ में आई होंगी, साथ ही साथ ये भी समझ में आया होगा कि इन्वेस्टर्स और जो इन्वायरमेंट है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैसे है, सिग्निफिकेंट कैसे है। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।